Hello students, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to study prime factorization. आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में प्लेइंग विद नंबर का फैक्टर्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं आप, तो आज हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन का इंट्रो आज हम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट मतलब कल हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको सबको समझ में आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। मान लो एक 12 नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसका जो फैक्टर्स होंगे तो क्या होंगे, मतलब 2 × 6 हो सकते हैं, ठीक है, या ठीक है। तो मतलब फैक्टर्स करेंगे हम किसी भी एक नंबर का, उसका प्रोडक्ट वापस वही नंबर आना चाहिए, तो वो आपका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। बट व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन ये डेफिनेशन आपकी बुक में से ही है। व्हेन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब जब किसी भी नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट थे, मतलब ये फैक्टर्स है 6 और 2, ठीक है। फैक्टर्स के ऊपर 2 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। तो अगर हम किसी फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे हम लिखते हैं किसी नंबर को, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी से नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज, मतलब हमें 12 को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो अब बताती है प्राइम फैक्टर्स किसको कहते हैं। उससे पहले हमें समझना है हम 24 को फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो 24 को फैक्टराइज करने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 2 × 12 भी लिख सकते हैं। वाई, क्योंकि 2 12 और 24 होता है। दूसरा तरीका होता है 4 × 6 भी, क्योंकि 6 4 या 24 होता है। एक और तरीका होता है 3 × 8, मतलब 8 × 3 24 होता है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि कोई रॉन्ग है, ठीक है, और सब करेक्ट है। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने ये 3 तरीके का करना है, तो इसलिए मैंने ये 3 टाइप पे लिख लिया है। ओके, तो पहला क्या है 2 × 12, दूसरा क्या है 4 × 6, ये इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं अभी लिख रही हूँ, राइट। 3 × 8, ओके, लिख लिया। अब क्या है, अब हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे, 12 को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, राइट। इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं, और 2 को तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो 2 हम यही रहने देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है 6 × 2, अब 2 को भी 6 को भी करना है, 6 को कैसे करेंगे, 2 × 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसे फैक्टराइज तब तक करना है जब तक कि ये मिनिमम रेंज में ना आ जाए, मतलब ऐसे नंबर हमें ना मिल जाए जिनको हम आगे फैक्टराइज कर ही ना पाएँ। तो आप सबको पता है 2 किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, तो आप 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला 2, ये सॉरी, इनको तो हमने फैक्टर किया है, एक ये होगा, 2 को हमने छोड़ दिया, 2 भी लेंगे, और 12 हमारा लास्ट में क्या आया है 3 और 2, ठीक है। इसको तो हमने फैक्टर किया था, हम इसको नहीं लेंगे। तो अब क्या आएगा, ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे, और ये वाला 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आपस में मत देखो, 3 और 2 2 इतने हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको करते हैं, 4 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। 6 को 3 × 2 × 2, राइट। और एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ एक और 2 आएगा। वाई, देखो एक ये 2 तो हमने लिख लिया, एक 6 का ये 2 लिख लिया, इसको भी तो लिखना होगा, इसको हमने यहाँ लिखा। 6 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 6 को 2 × 3 किया, क्योंकि 3 × 6 किया। अब हम देखना है करेक्शन, मतलब क्या हमने सही किया है। 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, मतलब 24 करेक्ट आ रहा है, मीन्स ये फैक्टराइजेशन हमने सही किया है। अब ये भी करके देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ये तीनों सही है। अगर ये तीनों सही है तो इन तीनों का आंसर भी सबका सेम आना चाहिए। तो लेट्स सी आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो 3 × 2 किया, अब इसका आंसर, अब देखो ना 3 आगे फैक्टराइज होगा, ना 2 होगा, ना ये 2 ना ये 2, इसका आंसर क्या होगा 2 2 2 3। हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 2 × 2 × 2 × 3, ये आ गया। अब देखो सेम आ रहा है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 3 है, 3 बार 2 1 3 है। अब नेक्स्ट लास्ट चेक करते हैं, 3 फैक्टराइज नहीं होगा बिकॉज ये प्राइम नंबर है, 3 किसी के टेबल में मतलब आता ही नहीं है 1 और 3 के अलावा। ओके, 8 को करते हैं, 8 को कर सकते हैं 4 × 2, तो एक 3 तो मिल गया। 2 भी फैक्टराइज नहीं होगा तो 2 भी सर्कल कर लेते हैं, बट 4 फैक्टराइज हो सकता है, तो 4 को करेंगे 2 × 2। अब ये दोनों भी नहीं होंगे तो एक ये। अब इसका आंसर क्या आया 2 2 2 और 3, 2 2 2 एंड 3। नाउ वी विल सी तीनों सेम आए हैं। ओके, मैंने कहा था यहाँ तीनों सेम आएंगे। तो अब आगे क्या है, ये डेफिनेशन आपकी बुक की ही है, ठीक है। इन दिस फैक्टराइजेशन, मतलब हमने जो तीनों फैक्टराइजेशन किया है, राइट। इन दिस फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। तो इस फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिल रहा है,
सिर्फ 2 और 3 ही मिल रहा है, भले 2 हमें सेवरल नंबर ऑफ टाइम मिल रहा है पर 2 3 मिल रहा है, ठीक है, 2 3 सब है, ठीक है, भले 2 हमारा 3 बार आया है, ठीक है। तो सच फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस फैक्टर में हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। प्राइम नंबर आप सबको मैंने बताया क्या होते हैं, आप पहले के वीडियोज़ मेरे चेक कर सकते हैं, ओके। तो जिस फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ प्राइम नंबर मिले, सिर्फ प्राइम नंबर मिलने का मतलब क्या होता है कि उसके आगे अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का आगे फर्दर फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का क्या है मेन लॉजिक, कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी फैक्टर को इतना इस मिनिमम रेंज तक ले आएँ कि आगे उसके फैक्टर होना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप 2 2 2 और 3 को क्या आगे ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे मिनिमम रेंज में है, सबसे छोटा नंबर है। 2 किसी के टेबल में नहीं आता, आप किसी को भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो लास्ट में आप इतना ब्रेक करो कि वो ब्रेक ही ना हो, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कहते हैं, ओके। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल आपका 36 है, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको 36 को ब्रेक करना है। 24 आपका 3 बार में ब्रेक हुआ था। अब 36 किस किस के टेबल में आता है? आपको अगर टेबल आती हो तो आप बता सकते हो। एक तो आता है 2 और 12 में आता है, 2 × 12, ठीक है, ओके। एक होता है 6 4 या 24 होता है, 6 × 4, राइट। एक होता है, सॉरी मैं 36 में उसके बारे में सोच रही थी, आई एम रियली सॉरी, 36 की बात है ना। एक होता है आपका 18 2 जा, ठीक है, 18 × 2 होता है, राइट। एक आपका 36 किस में आएगा, 12 के टेबल में आता है, 12 × 3। और तरीका क्या होता है इसको ब्रेक करने का, 9 4 36 होता है, या 4 9 आप कुछ भी लिखो। एक सिंपल है 6 6 36, ठीक है। अब आपको इन नंबर्स को ब्रेक करना है। 2 वैसे ही रहेगा कि 2 ब्रेक नहीं हो रहा। अब हम 18 और 9 को करेंगे, इससे क्या होगा, 9 × 2 हो जाएगा। अब एक ये इस ब्रेक नहीं होगा, इसको सर्कल मार लेते हैं, ओके। अब ये ब्रेक होगा 9 का, 3 × 3 3 × 3, तो ये सर्कल मान ले, ये मान ले। तो इसमें हमको क्या मिला है, 2 × 2 × 3 × 3, ये मिल गया 36 का। अब इसे करते हैं, 12 को आप 6 2 जा भी लिख सकते हो, 4 3 जा भी, आप कुछ भी लिखो, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होगा, पर ये होगा 2 3 जा, 2 × 3, ये क्या मिला हमें, 2 2 3 3, 2 × 2 × 3 × 3, सेम मिला, देखो सेम मिल रहा है। आप कैसे भी करोगे आपको सेम मिलेगा। 4 को ब्रेक करेंगे 2 × 2 में, ठीक है, ये फर्दर नहीं होंगे इसलिए हम सर्कल मार लेते हैं। 9 को कैसे करेंगे, 3 × 3 में, फिर से ये मिला 2 2 3 3, 2 × 2 × 3 × 3। नेक्स्ट कम 6 6। अब देखो इसको क्या करेंगे, 3 2 जा 6, इसका भी 3 2 जा 6। तो आपको क्या मिला, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, 2 2 3 3 मिला, 2 × 2 × 3 × 3। सो आई होप आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया हो। आपको किसी भी नंबर को ऐसे फैक्टराइज करना है कि आगे वो फैक्टर उसके हो ही ना, मतलब वो लास्ट हो, और लास्ट क्या आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका बुक में आपके क्या है, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री वही है जो अभी मैंने किया है, बट मैं आपको फिर भी इसी टॉपिक से समझाती हूँ एग्जाम्पल से जो आपकी बुक में दिया है। अब फैक्टर ट्री बनाना है हमें 90 का, तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक ट्री फॉर्म हो रहा है ना, मतलब एक जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हो, एक ट्री बनाते हो, उसकी ब्रांच, ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रांचेस होती हैं। इसकी ब्रांच निकली, अब इसका फैक्टर होगा तो इसकी भी ब्रांच निकलेगी, ठीक है। अब 3 को कैसे हम ब्रेक करेंगे, 3 भी ब्रेक होगा, 3 × 3 करेंगे, 3 × 3, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 10 को ब्रेक करना है। 10 को ब्रेक करने का क्या तरीका है, 2 × 5 हो जाता है, तो एक 2 होगा, एक 5 होगा, ठीक है। अब आप क्या 3 को ब्रेक कर सकते हो, नो, 3 को नहीं, 2 को भी नहीं, 5 को भी नहीं ब्रेक कर सकते, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, ओके। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 3 2 5। फैक्टर्स आपके क्या आए, 90 के फैक्टर्स आपके आ गए 3 × 3, सॉरी उल्टा, पहले स्मॉलर लिखेंगे फिर बिगर, 2 × 3 × 3 × 5। इसको वापस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 2 30, 32 जा आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 15 3 जा 45 होता है, 45 × 2 90 होता है, ओके। तो आपका 90 आ गया, मतलब ये सही है। बट आपने ये क्या बनाया है, ये जिस ट्री फॉर्म के थ्रू आपने ये फैक्टर निकाला है, इसी को हम फैक्टर ट्री कहते हैं, फैक्टर ट्री, ठीक है, ऊपर जो लिखा है। तो ये अब
कोई भी नंबर आपसे पूछे ना, आपको इस फॉर्म में बनाता है, ये ट्री फॉर्म बनाना है, तो आपका फैक्टर ट्री हो जाएगा और आपको ऐसे आंसर भी मिल जाएगा, राइट। तो चलो अब तो ये 90 नंबर है, ठीक है। बट मान लो हमें करना है 280 का, या फिर एक एग्जांपल मैंने आपका बुक का लिखा है 980। क्या 980 आप ऐसे ट्री फॉर्म में निकाल सकते हो? एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। करते हैं 980 को। सबसे इजी तरीका ब्रेक करने का क्या है, राउंड फिगर में करते हैं 98 और यहाँ 10 कर देते हैं। 10 को आप 5 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है। 98 को कैसे करोगे? 98 को करना अब सोचोगे पहले, ठीक है। 2 से कर सकते हैं, एक 2 होता है क्योंकि इवन है, तो 98 को करें 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है। ये हो गया। आप देखो मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप तो अभी 6 क्लास में हो, तो 98 का 2 इंटू 49 करोगे तो 90 आएगा। अब 49 को आप क्या करोगे, 7 7 49। क्या पता 49 किसी और टेबल में आता है या नहीं आता, आपको नहीं पता है। 90 का ब्रेक आप 3 इंटू समथिंग करके भी कर सकते थे, ठीक है, या कोई और नंबर। बट क्या हो रहा है यहाँ, आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो तो मैं अभी कर ले गई, बट और कोई बड़ा नंबर होता ना, ये मान लो 0 नहीं होता, 982 होता, तो आप क्या करते, तो शायद ये फॉर्म नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्री फॉर्म से हम फैक्टर अब नहीं निकालेंगे। ट्री फॉर्म से फैक्टर आप कब निकाल सकते हो, जब वो नंबर छोटा हो। ये तो बड़ा नंबर है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 980, राइट। ऐसे लाइन खींचेंगे। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड या फैक्टर करना शुरू करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 2, तो 2 से करेंगे। 2 4 8 होता है, 2 9 18, 2 0 0, ठीक है। अभी भी यहाँ 0 है, मतलब 2 से जाएगा। 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10। अब 245 है, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। डिविजिबिलिटी चेक टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चेक करते हैं। 5 4 9 10 11, इसका सम 11 है, मतलब 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। लास्ट का 45 देखो 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पहले पढ़ाएगा, क्योंकि आगे आपको यूज़ में आने वाला है, ठीक है। आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम 5 से करते हैं, तो 5 से हो जाएगा, क्लास में 5 और 0 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड आराम से हो जाता है। 5 से करते हैं, 5 4 20, 4 कैरिंग है, 5 9 45। अब 49 किसी से नहीं, 7 से जाता है, 7 7 49, 7 1 7। ये हमें तब तक करना जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता, या ऐसा नंबर ना आ जाए जो प्राइम हो, मतलब 7 भी प्राइम ही ऑब्वियसली, तभी ये 1 से गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 980 इक्वल टू, मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। वाई? क्योंकि अब इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ना 2 को कर सकते हो, ना 5 को, ना 7 को। दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, बट तरीका अलग क्यों है, क्योंकि ये नंबर हमारा बिगर है। अब इसमें देखते हैं मैंने जो निकाला वो सही था कि नहीं। 10 को 2 5 में किया, ये 2 बचेगा। 49 को 7 7 में किया, 2 2 5 7 7, 2 2 5 7 7। सी, दोनों आंसर सेम आया। क्यों है? क्योंकि ये नंबर इजी था और मैंने किया है, ठीक है। आप अभी छोटे क्लास में हो, आप भी मेरे से अच्छा कर सकते हो, बट ये नंबर इजी था तो ईजिली हो गया। तो बड़े नंबर्स को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें श्योर रिजल्ट मिल जाएगा, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके क्लास, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर 3 था। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि कल हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। कल आपको अपडेट 5 o'clock मिल जाएगा।